झांसी के कटेरा क्षेत्र के 3 गांव को मिनी जामताड़ा की तरह उभरते साइबर ठगी हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाने की बात सामने आई और पुलिस ने करीब 1 महीने की निगरानी के बाद 23 को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में उनसे रिकवरी की। 3 गांव में साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क, 23 गिरफ्तार, 120 मोबाइल से 46 लाख के जेवर तक बरामद। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। झांसी में साइबर ठगी का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रखा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि लोगों को बार बार समझाया जाता है, कोई भी अरेस्टिंग ऐसे नहीं होती है जिस तरह से दिखाया जाता है, और ठग अपना काम करते हैं कि आपका लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर बलात्कार का केस है, और या आप सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं, और लोग इनके मखड़ा जाल में आकर लाखों रुपए अपने दिए। 3 गांव, 1 महीने की पुलिस की निगरानी, अचानक घेराबंदी, 60 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया। 23 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के हाथ लगी ऐसी बरामदगी की जांच अधिकारियों की रिपोर्ट 120 मोबाइल फोन, 36 या 35 डेबिट कार्ड, 29 बैंक पासबुक, 2 से 84 ग्राम सोना, 1 किलो 4 से 8 ग्राम चांदी और करीब 9,20,000 रुपए कैश, और सोने चांदी से बरामद जेवरात की कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई। सवाल सीधा साधा, बिना लाग लपेट, क्या झांसी का कटेरा अब जामताड़ा और मेवांता की तर्ज पर साइबर ठगी का नया अड्डा बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन गांवों से बैठकर देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है? 3 गांव, एक बड़ा नेटवर्क, मामला झांसी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कटेरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक कटेरा क्षेत्र के मौरियाना, खैरियाना और करोड़ गांव साइबर अपराध के हॉट स्पॉट के तौर पर सामने आए। यहां संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिलने लगी। पुलिस के कान खड़े हो गए और निगरानी चालू हो गई। लेकिन पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी करने के बजाय पहले पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश की। करीब 1 महीने तक गांव की निगरानी की गई, संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गई, उनके संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों के मामले में जानकारी जुटाई, और इस कार्रवाई में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 4C और केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन की कमान किसके हाथों में थी वो भी हम आपको बताते हैं। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PPGTS मूर्ति के निर्देशन में हुई। SSP ने कटेरा क्षेत्र के इन गांवों को साइबर अपराध के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की रणनीति तैयार कराई। वहीं साइबर अपराध से जुड़े ऑपरेशन की कमान SP साइबर क्राइम
नोमान को दी गई। यानी पुलिस ने सीधे छापा मारने के बजाय पहले नेटवर्क की गतिविधियों को समझा और फिर एक साथ 3 गांव में कार्रवाई। आधी रात जब लोग सो रहे होते तब ऑपरेशन चालू। सुबह गांव की घेराबंदी की गई और तड़के पुलिस की कई टीमें अचानक 3 गांव में पहुंची। कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। 5 ब्रिगेड, पीएससी और कई थानों की पुलिस को एक साथ लगाया गया। पुलिस टीमों ने लगभग एक साथ गांव की घेराबंदी की और 3 गांव में तलाशी और पूछताछ शुरू की। अचानक इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा तो गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने संदिग्धों को चिन्हित करना शुरू किया। 60 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए कटेरा थाना लाया। घंटों तक पूछताछ हुई, मोबाइल फोन दस्तावेज की जांच हुई और आखिर में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई करीब 16 घंटे तक चली, लेकिन असली खेल क्या था यह भी हम बताते हैं दोस्तों आपको। अब आते हैं इस पूरे साइबर नेटवर्क के सबसे खतरनाक हिस्से पर। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को फोन करके खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी बताते थे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बता दिया। यानी सामने वाले को फोन पर कॉल आती थी, आपके खिलाफ मामला दर्ज है, आपका नाम किसी अपराध में सामने आया है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आप जांच के दायरे। और इसके बाद शुरू होता था डर का। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला मेरठ में के थाना टीपी नगर में निकला। पीड़ित को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया जाता, उसे बताया जाता था कि अगर वह कार्रवाई से बचना चाहता तो पैसे दे दे। यानी साइबर ठगी का पूरा मॉडल लालच से ज्यादा डर और दबाव पर आधारित बताया जाता है। पहले पहचान, फिर डर, फिर पैसे। इस पूरे खेल को अगर आसान भाषा में समझें तो कथित तौर पर तरीका कुछ इस तरह से था। पहला चरण, मोबाइल नंबर, संभावित पीड़ित की जानकारी जुटाना। दूसरा चरण, पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर फोन करना। तीसरा चरण, किसी अपराध या जांच में नाम आने की बात करना। चौथा चरण, गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर पैदा करना। 5वां चरण, डर के माहौल में रकम की मांग करना। और इसके बाद पैसा अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपियों के पास लोगों के मोबाइल नंबर और उसकी निजी जानकारी आखिर पहुंचती कहां से। 1 से 20 मोबाइल, 35 डेबिट कार्ड, 20 पासबुक। अब जरा पुलिस की बराबरी के आंकड़ों पर गौर करें। 1 से 20 मोबाइल फोन, यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि जांच एजेंसियों को कितने बड़े डिजिटल नेटवर्क की आशंका है। इसके अलावा 35 डेबिट कार्ड, 29 बैंक पासबुक, 20 आधार कार्ड और कई अन्य बैंकिंग दस्तावेजों की जानकारी भी शामिल है। यानी मामला सिर्फ फोन करके ठगी करने तक सीमित नहीं दिखाई देता है। बैंक खाते, डेबिट कार्ड और डिजिटल लेन देन भी जांच के दायरे। सोना, चांदी और कैश ने बढ़ाया सर। लेकिन बरामदगी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा 2 से 84 ग्राम सोना, इसके साथ 1 किलो 4 से 8 ग्राम चांदी जेवरात। पुलिस के मुताबिक बरामद सोने चांदी के जेवरात की कीमत करीब 46 लाख, 9,20,000 रुपए नगद। अब जांच का बड़ा सवाल यह है दोस्तों, इतनी बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी आरोपियों के पास कहां से है? क्या इसका संबंध साइबर ठगी से है?
क्या यह पैसा अलग अलग बैंक खातों से निकालकर नकदी और जेवर में बदला गया या अपराधी का कोई दूसरा स्रोत है? पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच करेगी और आप खुलेगा बैंक खातों का राज। पुलिस के लिए इस केस की अगली सबसे बड़ी 29 पासबुक और 35 डेबिट कार्ड की जांच से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि किन किन खातों में कितना पैसा है, किसके खाते में कितना पैसा आया, कहां से आया, कहां भेजा गया और पैसा आने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे। साथ ही 120 मोबाइल फोन की तकनीकी जांच में पुलिस को आरोपियों से संपर्क, कथित नेटवर्क और तस्वीर मिलने की उम्मीद है। क्या झांसी से बाहर भी फैला है नेटवर्क? क्या इस केस का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि साइबर अपराध की खासियत यही है कि अपराधी एक जगह बैठकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को निशाना बना सकते। इसलिए पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है इन आरोपियों के तार किन के राज्यों से जुड़े हैं। क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? क्या कोई व्यक्ति इन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराता था? क्या अलग अलग लोग नेटवर्क में अलग अलग काम करते थे? कौन मोबाइल और सिम की व्यवस्था करता था? कौन पीड़ित की जानकारी जुटाता था? कौन कौन करता था? और ठगी की रकम आखिरकार किसके पास? इन सवालों का जवाब इस जांच की ओर बड़ा बन सकता है। जाम ताड़ा और मेवांता की तर्ज पर क्यों कहा जा रहा है? जाम ताड़ा लंबे समय से साइबर ठगी और मामलों के कारण चर्चा में है। मेवांता क्षेत्र भी साइबर अपराधों में कई मामलों को लेकर एक जांच एजेंसी के रडार पर है। अब अगर झांसी के कटेरा क्षेत्र में 3 गांव में जिस तरह से एक साथ बड़ी संख्या में संदिग्ध सामने आए हैं और बड़ी मात्रा में डिजिटल तथा बैंकिंग सामान बरामद हुआ है, इसके बाद पुलिस ने इसे जाम ताड़ा और मेवांत की तर्ज पर उभरते हुए नेटवर्क के रूप में देखा। इसमें सभी आधिकारिक रूप से झांसी जाम ताड़ा घोषित करना जल्दबाजी होगी। बहरहाल यह पुलिस की कार्रवाई और जांच में सामने आया एक गंभीर साइबर अपराध हॉटस्पॉट है। आगे की जांच ही बताएगी यह नेटवर्क वास्तव में कितना। पुलिस की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। 23 गिरफ्तारी इस ऑपरेशन में अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पुलिस अब 3 स्तरों पर जांच कर रही है। पहला, मोबाइल और डिजिटल डेटा, बैंक खाते और पैसों का लेन देन, अपराधियों के संपर्क में नेटवर्क। अगर इन मोबाइल और बैंक खातों से दूसरे राज्यों में ठगी का लिंक मिलता है तो गिरफ्तारी की संख्या आगे बढ़ सकती है। और अगर किसी मास्टरमाइंड या नेटवर्क का पता चलता है तो यह मामला झांसी के 3 गांव से आगे बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि फोन किसके आते थे, क्यों आते थे, और जिस तरह से आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, घबराइए मत, इस तरह की बातें किया करते थे। इतना ही नहीं, झांसी के कटेरा में हुई कार्रवाई सिर्फ 23 लोगों की कहानी नहीं है दोस्तों, यह उस बदलते हुए साइबर अपराध की तस्वीर है जहां अपराधी बंदूक लेकर नहीं आते हैं, फोन लेकर आते हैं, वर्दी पहनकर नहीं आते हैं, वर्दी की पहचान का इस्तेमाल करते हैं, सामने खड़े नहीं होते, मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर डर पैदा करते हैं और एक फोन कॉल से किसी परिवार की सालों की कमाई उड़ाने की कोशिश करते हैं। झांसी में पुलिस ने बहरहाल लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे काफी सामान बरामद कर लिया और अब देखना यह है कि आगे होता है। इसी के साथ हमने आपको झांसी में हुई बड़ी साइबर क्राइम के मामले में जानकारी दी और आप सभी से हम लोग करेंगे कि आप लोग भी सतर्क रहें ताकि आपका जो मेहनत का पैसा है वो साइबर क्राइम के द्वारा आपको